अपनी कमजोरी को ही ताकत बना लेना, ऐसा मिसाल कोई अरुणिमा सिन्हा से ही सीख सकता है। वो कहते हैं ना कि जब हमारे इरादे बुलंद हो तो एवरेस्ट सरीखा चट्टान भी हमारे लक्ष्य को डिगा नहीं सकता। ऐसा ही कारनामा अरुणिमा सिन्हा ने भी कर दिया, जो कि अपनी जिंदगी से हार मानने वालों के लिए भी एक सबक है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, जिस महिला को लूटने के इरादे से आधी रात में चलती ट्रेन से लूटने का प्रयास किया जाए, वो उस महिला से जीत ना पाने की वजह से चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया जाए। इतना ही नहीं, फेंकने के बाद पटरियों में अपने पैर जो महिला गवा दे, क्या ऐसी महिला एवरेस्ट को भी फतह कर लेगी? ऐसा कारनामा एवरेस्ट से भी ऊंचा हौसला रखने वाली महिला अरुणिमा सिन्हा ने यह सच कर दिखाया। हेलो दोस्तों, स्टोरी क्लब में आपका फिर से स्वागत है। तो इस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। अरुणिमा सिन्हा का जन्म सन 1988 में भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के अंबेडकर नगर जिले के शाहजादपुर इलाके के पंडा टोला मोहल्ले में हुआ था। बचपन से वॉलीबॉल में रुचि रखने वाली अरुणिमा सिन्हा भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना इनका मुख्य उद्देश्य था। जैसे जैसे समय बीतता गया, अरुणिमा सिन्हा अपनी पढ़ाई को पूरी करते हुए अरुणिमा सिन्हा की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर वॉलीबॉल खिलाड़ी के रूप में होने लगी। इसी कड़ी में वे अपने करियर में आगे बढ़ती गई, लेकिन जिंदगी में तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन अरुणिमा सिन्हा हर मौके को अपनी सफलता के रूप में चुना। जो कही गई इस बात पर बिल्कुल भी सटीक बैठती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। वो कहते हैं ना कि हर किसी के जीवन में कभी ना कभी ऐसा भी वक्त आता है जो इंसान के जीवन को बदल कर रख देता है। ऐसा ही कुछ अरुणिमा सिन्हा के साथ भी हुआ। जो अरुणिमा सिन्हा 11 अप्रैल 2011 को वो काली रात कभी नहीं भूल सकती। अरुणिमा सिन्हा 11 अप्रैल 2011 को पद्मावती एक्सप्रेस से लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। रात के लगभग 1 बजे कुछ शातिर अपराधी ट्रेन के डिब्बों में दाखिल हुए और अरुणिमा सिन्हा को अकेला देखकर उनके गले की चेन छीनने का प्रयास करने लगे, जिसका विरोध अरुणिमा सिन्हा ने किया। तो उन शातिर चोरों ने अरुणिमा सिन्हा को चलती हुई ट्रेन बरेली के पास बाहर फेंक दिया, जिसकी वजह से अरुणिमा सिन्हा का बायां पैर पटरियों के बीच में आ जाने से कट गया। पूरी रात अरुणिमा सिन्हा कटे हुए पैर के साथ दर्द से चीखती चिल्लाती रही। लगभग 40-50 ट्रेन गुजरने के बाद पूरी तरह से अरुणिमा सिन्हा अपने जीवन की आस खो चुकी थी। लेकिन शायद अरुणिमा सिन्हा के जीवन की किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। फिर लोगों को इस घटना के बारे में पता चलने के बाद इन्हें नई दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया, जहां अरुणिमा सिन्हा अपनी जिंदगी और मौत से लगभग 4 महीने तक लड़ती रही और जिंदगी और मौत की जंग में अरुणिमा सिन्हा की जीत हुई। और फिर अरुणिमा सिन्हा के बाएं पैर को कृत्रिम पैर के सहारे जोड़ दिया। अरुणिमा सिन्हा के इस हालत को देखकर डॉक्टर भी हार मान चुके थे और उन्हें आराम करने की सलाह दे रहे थे, जबकि परिवार वाले और रिश्तेदारों की नजर में अब अरुणिमा सिन्हा कमजोर और विकलांग हो चुकी थी। लेकिन अरुणिमा सिन्हा ने अपने हौसलों में कोई कमी नहीं आने दी और किसी के आगे खुद को बेबस और लाचार घोषित भी नहीं किया। जब अरुणिमा सिन्हा पूरी तरह से ठीक हो गई तो उन्होंने तुरंत अपने हौसलों को एक नई उड़ान देने के लिए दुनिया के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह करने का मन ठान लिया। जरा सोचिए, जो शरीर से हष्ट-पुष्ट होता है उसके भी पैर एवरेस्ट फतेह के नाम से डगमगाने लगते हैं। ऐसे में अगर कोई भी अरुणिमा सिन्हा के इस फैसले को सुनता तो दांतों तले उंगली दबा लेता। लेकिन अरुणिमा सिन्हा के हौसला माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा था और अपनी इस इच्छा को पूरी करने के लिए वो एवरेस्ट फतेह करने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल से मिलने जमशेदपुर जा पहुंची। अरुणिमा सिन्हा की इस हालत को देखते हुए पहले बछेंद्री पाल ने उन्हें आराम करने की सलाह दी, लेकिन अरुणिमा सिन्हा के बुलंद हौसलों के वो नतमस्तक हो गई और बोली, तुम्हारे हौसले तो माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है, तुम्हें अपनी फतेह की तारीख लिखनी है बस। इसके बाद अरुणिमा सिन्हा बछेंद्री पाल की निगरानी में लेह से नेपाल, लद्दाख में पर्वतारोहण के गुर सीखी। फिर पूरी तरह से तैयार होने के बाद अरुणिमा सिन्हा ने एक नए इतिहास लिखने की तैयारी की। 31 मार्च 2013 को माउंट एवरेस्ट चढ़ाई की शुरुआत कर दी और फिर 52 दिनों की दुश्वार चढ़ाई और ठंड से कपा देने वाली बर्फ को पार करते हुए एक नए ऊंचाई की इबारत लिखते हुए अरुणिमा सिन्हा ने 21 मई 2013 को माउंट एवरेस्ट फतेह कर लिया और इतिहास में प्रथम विकलांग महिला एवरेस्ट फतेह करने वाली महिला, हैंडीकैप फर्स्ट वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट बन गई।
जब अरुणिमा सिन्हा अपने लक्ष्यों की तरह आगे बढ़ते जाती तो रास्ते में अनेक प्रकार के कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। तो उनके साथ के स्टाफ बोलते, अब रुक जाओ, यहाँ तक आ गई हो वो ही एक रिकॉर्ड है। लेकिन अरुणिमा सिन्हा कहाँ मानने वाली थी। वह कहती कि किस्मत तो सबको अपने पैर देता है, लेकिन मेरे पास तो लोहे का पैर है जो इन चट्टानों को आसानी से पार कर लेगी। इसी बुलंद हौसले से अरुणिमा सिन्हा अपने लक्ष्यों में विजयी हुई और दुनिया के सबसे ऊंची चोटी पर अपने विजय पताका फहराया। जिनके बुलंद हौसले के आगे बड़े बड़े दिग्गज भी अरुणिमा सिन्हा को सलाम करते हैं। अरुणिमा सिन्हा की यह कहानी किसी के जीवन में अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाता है। वो कहते हैं ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अरुणिमा सिन्हा भी चाहती तो औरों की तरह अपनी कमजोर को अपनी बेबसी और लाचारी मानकर चुपचाप बैठ जाती और जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाती और पूरा जीवन दूसरों के सहारे गुजारना पड़ता। लेकिन एवरेस्ट से भी ऊंचा हौसला रखने वाली अरुणिमा सिन्हा ने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी। मुश्किल हालात सबके जीवन में आते हैं, लेकिन विजयी वही होता है जिनके इरादे बुलंद होते हैं। ऐसी सोच रखने वाली अरुणिमा सिन्हा जैसे ही लोग हमारे देश भारत की शान है, जो हर मुश्किलों का सामना करते हुए विजय पथ की ओर बढ़ते जाते हैं और हम सभी के जीवन में अंधेरे में भी प्रकाश की आशा दिखाते हैं। हम सभी के जीवन में कभी ना कभी मुश्किल हालात जरूर आते हैं, लेकिन हमें कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपने हौसलों को कम नहीं होने देना चाहिए। और जो लोग इन परिस्थितियों का सामना डटकर करते हैं, वही लोग विजय पथ अग्रसर होते हैं। आप सभी को अरुणिमा सिन्हा की प्रेरित करने वाली कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट पे जरूर बताएं। और इस प्रेरणा देने वाली कहानी अरुणिमा सिन्हा के बुलंद हौसले की कहानी को आप जरूर शेयर करें। चैनल पर नया आए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और फिर से मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टोरी क्लब में आपका फिर से स्वागत रहेगा।